नमस्कार दोस्तों, क्राइम की एक और खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां हर रोज लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, लेकिन इसी दिल्ली की जगमगाती गलियों के पीछे कभी कभी ऐसे अंधेरे अपराध जन्म लेते हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत कांप उठती है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके की, जहां के गगन विहार में एक ऐसी वारदात घटी जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक ऐसा रिश्ता जिसे पवित्रता और भरोसे की बुनियाद माना जाता है, वही रिश्ता पल भर में खून की होली में बदल गया। जिस पति को रक्षा करने वाला माना जाता था, वही अपनी पत्नी का कातिल बन बैठा। एक पढ़े लिखे, संभ्रांत और ज्ञान बांटने वाले शिक्षक परिवार में ऐसा क्या हुआ कि कैंची की एक नोक ने एक हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आइए जानते हैं इस दर्दनाक वारदात की पूरी कहानी। कहानी की मुख्य किरदार है कोमल। कोमल एक बेहद सुलझी हुई, मेहनती और पढ़ी लिखी महिला थी। वो बच्चों को पढ़ाती थी, एक ट्यूशन टीचर थी। बच्चों को उज्जवल भविष्य का रास्ता दिखाने वाली कोमल का अपना जीवन भी एक आम महिला की तरह खुशियों से भरा होना चाहिए था। उसकी शादी हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद पेशे से प्रोफेसर और टीचर था। समाज की नजरों में ये एक बेहद आदर्श और सम्मानित जोड़ा था। एक तरफ ट्यूशन टीचर पत्नी और दूसरी तरफ प्रोफेसर पति। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को लगता कि इस घर में शिक्षा, समझदारी और संस्कारों का माहौल होगा। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की नजरों में भी ये एक सामान्य और पढ़ा लिखा परिवार था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत अक्सर वैसी नहीं होती जैसी बाहर से नजर आती है। इस घर की चार दीवारी के भीतर घुट रहा था एक ऐसा कड़वा सच जो धीरे धीरे एक भयानक तूफान का रूप ले रहा था। शादी के कुछ समय बाद ही इस रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गई थी। बाहर से शांत दिखने वाले इस रिश्ते में अंदर ही अंदर शक, अनबन और रोज रोज के झगड़े हावी होने लगे थे। छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहस अब कड़वाहट में बदलने लगी थी। कोमल अपनी तरफ से इस रिश्ते को बचाने और संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपनी ट्यूशन की कक्षाओं में व्यस्त रहती और घर के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करती, लेकिन पति के मन में पनप रही कड़वाहट और गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मायके वालों के अनुसार शादी के बाद से ही कोमल को अलग अलग वजहों से मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। घरेलू कलह इतनी बढ़ चुकी थी कि बात बात पर ताने मारना और झगड़ा करना रोज की बात बन गया था। गगन विहार के उस मकान में प्यार और भरोसे की जगह अब खामोशी और डर ने ले ली थी। पड़ोसियों को भी अक्सर उनके घर से चिल्लाने और झगड़ने की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये घरेलू विवाद इतना भयानक मोड़ ले लेगा। फिर आया वो भयानक दिन जिसने गगन विहार की शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। उस दिन भी घर में किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते मामूली कहासुनी एक बड़े और उग्र झगड़े में तब्दील हो गई। गुस्सा प्रोफेसर पति के सिर पर इस कदर सवार हो गया कि उसे सही और गलत का फर्क समझ आना बंद हो गया। गुस्से में अंधे हो चुके पति ने अपनी इंसानियत और सोचने समझने की क्षमता खो दी। उसने घर में रखी कपड़े काटने वाली कैंची उठाई और अपनी ही पत्नी कोमल पर हमला कर दिया। कोमल ने अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने और भागने की कोशिश की होगी, लेकिन गुस्से में हैवान बन चुके पति पर कोई दया नहीं आई। उसने एक के बाद एक कई बार कैंची से कोमल के शरीर पर वार किए। खून से लथपथ कोमल वही जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। कुछ ही पलों में जिस घर में बच्चों की पढ़ाई की आवाजें गूंजती थी, वहां सिर्फ दर्दनाक खामोशी छा गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र हुई। वो अपनी तड़पती हुई पत्नी को उसी हाल में छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद जब आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को इस वारदात की भनक लगी, तो पूरे गगन विहार
और जगतपुरी इलाके में हड़कंप मच गया। जिसने भी सुना वो हैरान रह गया कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर अपनी ही पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भारी पुलिस बल और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। कोमल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही कोमल के मायके वाले भी बदहवास हालत में अस्पताल और मौके पर पहुंचे। अपनी बेटी का ये हाल देखकर उनके होश उड़ गए। कोमल के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या की साजिश के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मायके वालों का कहना है कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही लगातार परेशान किया जा रहा था और ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा है। पुलिस ने मायके वालों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपी पति की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। दोस्तों, गगन विहार की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के कड़वे सच पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये घटना साबित करती है कि शिक्षा या बड़ी डिग्री इंसान को तब तक संस्कारी या सुरक्षित नहीं बनाती जब तक उसके विचारों में संवेदनशीलता न हो। ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं को अपने आसपास रोकने के लिए हमें एक समाज के तौर पर कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। यदि किसी रिश्ते में शुरुआत से ही अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज या शारीरिक हिंसा हो रही है, तो उसे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा सोचकर सहन न करें। रिश्ते को बचाने से ज्यादा जरूरी किसी की जान बचाना है। 2, समय पर कानूनी और सामाजिक मदद लें। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं या उनके परिजनों को चुप रहने के बजाय तुरंत महिला हेल्पलाइन 1091, पुलिस 112 या किसी कानूनी सलाहकार की मदद लेनी चाहिए। चुप्पी अक्सर अपराधी का हौसला बढ़ाती है। हमारे आसपास यदि किसी घर में लगातार हिंसा या चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, तो इसे उनका व्यक्तिगत मामला कहकर टाले नहीं। एक सजग नागरिक के नाते समय पर पुलिस या स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की जान बचा सकती है। 4, गुस्सा और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन। जब पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट इतनी बढ़ जाए कि बातचीत का रास्ता बंद हो जाए, तो मैरिज काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद लें। अत्यधिक गुस्से को समय रहते नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। मायके वालों को अपनी बेटियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना चाहिए और उन्हें हर हाल में सुरक्षा और सहारा देना चाहिए, न कि लड़की को ही सहना पड़ता है कहकर चुप कराना चाहिए। कोमल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत हमारे लिए एक सबक है कि हम अपने समाज को हिंसा मुक्त बनाने की दिशा में काम करें। आपका इस मामले पर क्या सोचना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। क्राइम की ऐसी ही कहानियों और सामाजिक जागरूकता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।